बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एग कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और अंडा भी है इसमें। अगर बच्चे अंडा नहीं खाते हैं तो अंडा और आलू दोनों ही बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं और तीनों को बॉयल कर लिया है और इनको छील के रख लिया है। 3 अंडों को भी मैंने बॉयल कर लिया है। अब यहाँ पर आप इसमें सब्ज़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गाजर को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ अंडे और आलू से ही आपको बताऊँगी। यही बहुत ज़बरदस्त हैं जो बच्चे आराम से और मज़े से खाएँगे। अंडों को थोड़ा सा सख्त बॉयल करना है। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 2 अदद, इसके बीज निकाल लिए हैं, उसको बहुत बारीक बारीक काटा है। हरा धनिया भी बहुत बारीक बारीक काटना है, तो यह हाफ़ कप लिया है। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून और नमक लिया है हाफ़ टी स्पून। मिर्चें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं थी, आप इसी तरह डालें। हरी मिर्चें जो हैं वो आप बीज निकाल के डाल सकते हैं। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप बीज के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मिर्चों की ज़रूरत नहीं है, बस इसका फ्लेवर अच्छा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले ये अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। मैश नहीं करना है, यहाँ पर कद्दूकस ही करना है, क्योंकि हमें एक स्मूथ सा आमेज़ा चाहिए। ये देखें तीनों आलू हो चुके हैं। अब हम अंडे को भी इसी तरह कर लेंगे। अंडों को सॉफ्ट नहीं बॉयल करना है, थोड़ा सा अच्छा हार्ड बॉयल करना है, तो ये आराम से इस तरह से ये तीनों आलू कद्दूकस हो जाएंगे। खाली 2 ही चीज़ों से ये बहुत मज़ेदार बनेगी, इसमें सब्जियों की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप डालना चाहें तो गाजर वगैरह डाल सकते हैं। बस अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। तो ये लाल मिर्चें या हरी मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इजीली बच्चे खा सकते हैं। अच्छे से मैश करेंगे इन सबको। 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून के जितना आप इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैं सादे से बना रही हूँ बिल्कुल, और बहुत आसान तरीके से और झटपट बन जाएंगे। अब कोट करने के लिए हमने हाफ़ कप जो है वो ब्रेड क्रूम लिए। ये आप आराम से, अगर घर में पापे भी हैं तो आप मशीन में चला लें चॉपर में, तो ये आराम से आपको मिल जाएगा। और 1 अदद अंडा चाहिए इसमें, और 2 पिंच हम इसमें नमक डाल देंगे अंडे में, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसको भी अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे को अच्छी तरह फेंटे ताकि नमक और मिर्च जो है आपस में यकजा हो जाए। अब हम छोटा सा पेड़ा लेंगे और पहले आप कबाब की सूरत में इसको बना लें। अगर आप चाहें तो ये वाला शेप भी दे सकते हैं, छोटे छोटे से बना के, लेकिन ये होता है कि बच्चे इससे इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं जितना थोड़ा सा इस शेप से अट्रैक्टिव होते हैं। या तो आप गोल गोल भी बना सकते हैं, लंबाई में बना सकते हैं, और इस तरह से भी ओवल में भी बना सकते हैं। तो बस जैसी आपकी मर्ज़ी उस तरह बनाएं। टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं इजीली खा लें। लेकिन ये आप मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें, एक बार ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत मज़े के हैं, बच्चे और बड़े सब खा सकते हैं। बस इसी तरह से मैं सारे के सारे रेडी कर लूँगी। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ 2 बना के दिखाती हूँ। इस तरह से कबाब बना लिया, और कबाब बनाने के बाद आपने फिंगर के बीच में इस तरह रखा और ये इस तरह का आपने इसका शेप बना दिया। बस फिर पहले आपने अंडे में इसको कोट करा और फिर आपने इसको ब्रेड क्रूम में। नॉर्मल ब्रेड को भी आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास पापे रखे हुए हैं तो आप उसको भी ग्राइंडर में ग्राइंड कर रहे हैं। लेकिन सब तैयार हो चुके हैं। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद सब फ्राई करूँगी। तो बस एक पैन में हमने तेल डालना है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़े तेल में भी फ्राई कर सकते हैं और ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप से कम तेल लिया है और इसको अच्छा गरम कर लिया है, और फिर हम सारे इसमें कटलेट्स जो है वो ड्रॉप करते जाएंगे और अच्छा गोल्डन आने तक हम इसको कुक होने देंगे। जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा एक तरफ, फिर हम इसको टर्न करेंगे, फिर दोनों तरफ गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। बस ये देखें अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर आपने इसको टर्न करना है, क्योंकि सब कुछ तो अंदर पक्का हुआ है, सिर्फ ऊपर से कलर ही देना है।
तो शाम की चाय के साथ आप भी खाएं, बच्चों को शाम में दें या बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दें। बहुत मज़ेदार सी डिश है और अच्छी डिश भी है और हेल्दी भी है। बच्चों के लिहाज से तो ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसमें आलू भी हैं, अंडा भी है, हर लिहाज से अच्छा है। तो अब गोल्डन कलर आ गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह से। थोड़ा सा हमने इसी पे रखना है ताकि ऑयल जो है सारा ड्रेन हो जाए यहाँ पे। इसी तरह से आप सारे निकाल लेंगे। ये देखें तैयार हैं, बेहतरीन। आप ज़रूर ट्राई करें इसको, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।